देखना बच्चा, हम लोग एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली जीएसटी का पढ़ेंगे। यानी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर के, तो उसमें आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इन्हें कैसे नेट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इनटू फाइनल अकाउंट। एक छोटा सा टॉपिक बना करके लिख रहे हैं, हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आपको शायद आपको याद हो। तो जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के बाद जीएसटी वाला टॉपिक करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको ये टॉपिक टच भी किया था कि किस तरीके से जीएसटी का बैलेंसेस जो हमारे पास होता है, आउटपुट और इनपुट जीएसटी का, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके किस तरीके से अमाउंट एडजस्ट किया जाता है। और देन इसके बाद अगर इनपुट जीएसटी का बैलेंस बचता है तो असेट साइड में, आउटपुट जीएसटी का बचता है तो लाइबिलिटी साइड में। वही चीजें आज मैं थोड़ी सी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, बस इसीलिए। ओके बच्चा, सबसे पहले मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखता हूं। पहले आपको ये चीज समझना है, इनपुट अगर कोई भी जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी हो या वो आईजीएसटी हो, अगर इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी है, इट मींस ये आपने टैक्स पे कर रखा है। ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, ये आपने टैक्स कलेक्ट कर रखा है। पहले तो इन चीजों को क्लियर करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं आपको। नेक्स्ट, टैक्स पेड के बाद, टैक्स पेड कब किया होगा? जब हमने गुड्स खरीदे होंगे। और ये टैक्स कलेक्ट कब किया होगा? जब हमने गुड्स बेचे होंगे। ठीक है बच्चा, अब सुनिएगा, हमारे पास अगर हमने परचेजेस विद इन द स्टेट किया है, मतलब जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट में हमने माल खरीदा है, तो उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी हमें पे करना है। और अगर हमने ये माल खरीदा है किसी दूसरे स्टेट से, हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे किसी स्टेट से, हमारी कंट्री के किसी दूसरे स्टेट से हमने अगर गुड्स खरीदा है, तो उस पे लगेगा इनपुट आईजीएसटी। ये चीज तो आपको पता है। अब आती है बात सर आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी की। जब हमने माल बेचा है हमारे ही स्टेट में, तो उस पे जो भी टैक्स हमने कलेक्ट किया वो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कलेक्ट होगा, हाफ ऑफ अमाउंट से, हाफ ऑफ रेट से। और अगर हमने माल बेचा है किसी दूसरे स्टेट में, हम रहते हैं राजस्थान में, हमने माल बेचा दिल्ली में, तो दिल्ली से जो भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट होगा उसे कहा जाएगा आउटपुट आईजीएसटी। इतना तो आपके साथ क्लियर है। अब एक छोटी सी कैसे सेट ऑफ होता है, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं। अंडर जीएसटी, इनपुट क्रेडिट, is allowed for tax paid। जीएसटी का जो सिस्टम है, इसमें जो भी ट्रेडर ने, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स चुकाया है, कौन सा ट्रेडर होगा? रजिस्टर्ड ट्रेडर होगा जीएसटी के तहत। तो उन्होंने जो जीएसटी पे किया है उनका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आसान भाषा में मतलब जो टैक्स चुकाया है उस टैक्स की वापसी होती है। कैसे होती है ये समझेंगे। दिस इज द सिस्टम, सेट ऑफ सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट इनपुट क्रेडिट बोल दो। इनपुट क्रेडिट कैसे लेते हैं ये बोल दो, या सेट ऑफ सिस्टम बोल दो, कि जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। इनपुट क्रेडिट सिस्टम और सेट ऑफ सिस्टम। तो बेटा इनपुट क्रेडिट सिस्टम या सेट ऑफ सिस्टम का हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था। जो भी, अच्छा ये तो कंफर्म है, जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है उसी में से जो टैक्स हमने पे किया है उसे सेट ऑफ किया जाएगा, उसे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जाएगी। आसान भाषा में, मैंने माल खरीदते वक्त 1000 रुपए का टैक्स पे किया, जब माल बेचा तो 1500 का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया। तो 1500 का जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से 1000 जो मैंने टैक्स चुकाया है वो मैं अपने पास रोक लूंगा, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बाकी का 500 रुपए सरकार को जमा करा दूंगा। ये सिस्टम होता है बेसिकली। तो अब आप इसको इस तरीके से समझेंगे, अगर हमने कोई आउटपुट जीएसटी
कलेक्ट कर रखा है आउटपुट जीएसटी, तो इसको आप किस किस से एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा। किससे? इनपुट आईजीएसटी। सेकंड प्रायोरिटी इनपुट सीजीएसटी से, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज इनपुट एसजीएसटी से। यहां तक सब बच्चे कंफर्टेबल है? ये बात हमारी पहले हो चुकी है एक बार। सर ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट इज आउटपुट सीजीएसटी, यानी अगर हमने माल बेचा है विद इन द स्टेट और वहां से जो हमने सीजीएसटी कलेक्ट किया है उसे आउटपुट सीजीएसटी कहते हैं। इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं पहले तो इनपुट सीजीएसटी, यानी इस टैक्स को जो आपने कलेक्ट किया इसमें से पहले जो आपने सीजीएसटी सेंट्रल लेवल पे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है वो एडजस्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर बच जाए बैलेंस तो इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर प्रायोरिटीज चलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस आउटपुट सीजीएसटी में से पहले इसे मिलेगी, देन इसे सेकंड मिलेगी। समझ गए क्या? ऐसे देन आता है आउटपुट एसजीएसटी। तो बेटा आउटपुट एसजीएसटी में भी पहली प्रायोरिटी जब आप सेट ऑफ करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो इनपुट एसजीएसटी की होगी, और दूसरी जो प्रायोरिटी होगी वो इनपुट आईजीएसटी की होगी। यहां तक का अगर सिस्टम आपको समझ आता हो तो अब मैं क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखेंगे। देखिएगा, एक बार सब बच्चे इतना एसेस ले ले, फिर मैं कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और फिर उसके बिहाफ पे हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले लिया होगा बच्चों? ये चीज हमने पहले भी एक बार पढ़ रखी है, तो आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स करके लिखूंगा, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल दूंगा मैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ये लिखूंगा, मैंने इनपुट आईजीएसटी पे किया था 7000 का, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी पे किया था 2500 का, और इनपुट एसजीएसटी भी पे किया था 2500 का। भाई दोनों तो चेंज हो नहीं सकते ना, ये दोनों तो हाफ हाफ रेट से वसूल किए जाते हैं। अब हमने जो माल बेचा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इंटर स्टेट बेचा। इंटर स्टेट बोले तो अपने स्टेट से बाहर। और यहां से मैंने 8000 रुपए रियलाइज किए, 8000 रुपीज मेरे पास आए। तो अब आप मुझे बताओ कि आपका अल्टीमेट बैलेंस क्या बचेगा? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, या आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, या आउटपुट आईजीएसटी? मैं एक बार वीडियो को पोस्ट करूंगा, है ना, आप लोग आराम से आंसर दीजिए। ओके बेटा, एक आंसर आ रहा है इनपुट आईजीएसटी का आंसर 4000 आ रहा है सर बैलेंस, और एक किसका 12000 आंसर आ रहा है? मेगा बताइए। इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी का ही आ रहा है। ओके, इनपुट आईजीएसटी का इनका आंसर आ रहा है 12000। एनीवन? और कोई बच्चा जिसका इसके अलावा किसी का 8000 आंसर भी आ रहा होगा? एक्चुअली सर ध्यान नहीं दिया था, क्या बताना है सर? बताओ क्या बता? मैं बैलेंस कार में हूं सर, इसलिए दिक्कत आ रही है। जीएसटी को सेट ऑफ करके नेट करके बैलेंस शीट में कितना डालूं? जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सामने दिया था ना। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर है, सृष्टि ने आंसर नहीं दिया और किसने नहीं दिया? सर इनपुट आईजीएसटी को 1000 से। हाँ जी सर इनपुट आईजीएसटी को 1000 से। इनपुट आईजीएसटी, ये किसका आंसर है? इनपुट आईजीएसटी 1000। सर प्रांजल। ये प्रांजल साहब का आंसर है। और ये वाला हमारी मेगा का है। और ये ऊपर वाला 4000 किसने दिया था? रक्षित ने। यस सर। और हर्षित, उसका आंसर? सृष्टि, रक्षित तो है ही नहीं शायद। सृष्टि का आंसर? सृष्टि का माइक काम नहीं कर रहा। वो भी क्या सृष्टि का माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैसेज ड्रॉप कर दे, वो मैसेज ड्रॉप करके कोई और मुझे बता दे उनका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए जो भी आंसर आ रहा होगा लेट्स सी, हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास आईजीएसटी हमने कितना कलेक्ट कर रखा है, दैट इज 8000।
दिस इज योर आईजीएसटी अमाउंट। अब इस आईजीएसटी में से हमारे पास है कौन सा टैक्स? इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट मत बोलो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। यानी हमने माल बेचा किसे है? आउटसाइड द स्टेट। कितना टैक्स वसूल किया? 8000। अब इस टैक्स में से कौन सा टैक्स पहले हम लोग हटाएंगे जो हमने चुकाया है? हमने 3 तरीके के टैक्स चुकाए हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, 7000 पूरा इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट होगा इस 8000 में से। अब और कितना अमाउंट बचा? 8000 में से 7000 गया 1000 रुपए। तो इनपुट सीजीएसटी कितना है? ये 1000 रुपए यहाँ एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हुआ। तो अब बैलेंस कितना बचा? जरा सुनिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? बैलेंस जो बचा मेरे पास वो इनपुट सीजीएसटी का बचा है 1500 रुपए और इनपुट एसजीएसटी का बचा है 2500 रुपए। दिस इज योर आंसर। आपका टोटल 4000 ही बचा। आपको ऐसे अलग अलग टैक्स करके बताना है कि किस स्टेट के पास कितना टैक्स अभी भी आपका जमा है। मतलब ये इनपुट सीजीएसटी क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने अभी तक टैक्स चुका रखा है, ये अभी इनपुट, इसकी टैक्स क्रेडिट नहीं मिली। क्लियर? तो अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सर बैलेंस शीट की असेट साइड में। किस साइड में? बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे उसकी असेट साइड में जाएगा, बिकॉज इट इज योर असेट। आज नहीं तो कल जब आप गुड्स बेचेंगे और उस पे जो टैक्स वसूल करेंगे तो उसको इससे एडजस्ट करोगे। फिर 1500 रुपए 2500 रुपए दोनों को अलग अलग करके लिखना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों को? यस सर, समझ में आ गया। बच्चे यहाँ तक सब बच्चे क्लियर हैं क्या? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पहले बताओ बच्चा। नहीं है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब आपको देते हैं फिर से एक क्वेश्चन और, मैं इसका आंसर रफ कर रहा हूं। अब मैं पहले यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही आपको देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 7 की जगह 10,000 हो गए, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास 3000 आ गया। अब आउटपुट आपके पास कौन सा पड़ा है? आउटपुट आपके पास इनपुट देखिए सीजीएसटी आएगा तो एसजीएसटी भी आएगा, प्रैक्टिकल सी बात है। 3,000 रुपए। क्लियर? अब हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी पड़ा है 4000 का, आउटपुट एसजीएसटी भी पड़ा है 4000 का, दोनों सेम अमाउंट से हमने कलेक्ट किया, और आउटपुट आईजीएसटी पड़ा है 6000। तो अब आप मुझे बताएंगे बेटा किस जीएसटी का बैलेंस बचेगा और किस साइड आएगा फाइनल अकाउंट में? इट्स योर टाइम। देखो बच्चा, आपका आंसर आया मेरे पास इनपुट आईजीएसटी 2000। अब आपको सेट ऑफ करना ना ऐसे फिंगर्स पे आएगा, फिंगर्स पे देखिएगा कैसे। आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया? सीजीएसटी और एसजीएसटी 4000। आपने कितना टैक्स पे किया था? इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना का था? 3000। तो आपने 4000 कलेक्ट किया, उसमें से 3000 रुपए तो आपने एडजस्ट कर लिया, बचा कितना? 1000। ठीक है, पहला काम समझना, सीक्वेंस समझना, ये चीज आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब आपके पास तीनों जीएसटी का बैलेंस है। इनपुट आउटपुट आईजीएसटी है 6000। क्लियर? आउटपुट एसजीएसटी है दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी 4000। ये 4000, ये 4000 और ये 6000। क्लियर बच्चा? अब सुनिएगा, आपने इनपुट आईजीएसटी कितना है? 10,000 इनपुट आईजीएसटी। तो बेटा इनपुट आईजीएसटी तो मैं केवल 6000 रुपए ही एडजस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी मेरे पास ओनली 6000 है। तो जितना आईजीएसटी है मैं उतना ही इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इस वाले ब्लॉक में। तो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट सीजीएसटी 4000 है, इनपुट सीजीएसटी केवल 3000 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? सीजीएसटी को। 3000 एडजस्ट हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा है? 1000। तो आप इनपुट आईजीएसटी को आपने 6000 तो एडजस्ट किया आउटपुट आईजीएसटी से, 1000 एडजस्ट किया आउटपुट सीजीएसटी से। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी 4000 है, उसमें से इनपुट एसजीएसटी 3000 है,
तो 4 में से 3000 तो इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट हो गया, बचा कितना 1000 रुपए। ये 1000 आपने इनपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो टोटल आउटपुट आईजीएसटी कितना है 6000। इसमें से इनपुट आईजीएसटी 6000 यहाँ एडजस्ट हो गया, खत्म। इसका गेम पूरा हो गया, खत्म, फिनिश। इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी टोटल 4000 है, 4000 एडजस्ट होना है, 3000 तो इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट हो गया और 1000 रुपए आईजीएसटी एडजस्ट हो गया, इसका भी रूल हो गया खत्म। टोटल आउटपुट एसजीएसटी 4000 है, उसने इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट किया, इसमें से 3000 और इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया 4000। आउटपुट का गेम खत्म। 3000 इनपुट सीजीएसटी था, हो गया सेट ऑफ, इसको भी सेट ऑफ हो गया। बस सेट ऑफ क्या नहीं हुआ, इनपुट आईजीएसटी पूरा। इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस देखिए 10000, 10 में से 6 यहाँ एडजस्ट हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, टोटल 8000 एडजस्ट हुआ। अभी भी बैलेंस बच गया कितना 2000 रुपए। कहाँ शो होंगे 2000 रुपए? नेट बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड में, इनपुट आईजीएसटी 2000। मुझे बताइए कितने बच्चों के दिमाग में ये इन एडजस्टमेंट को लेकर के बात समझ आ गई? सर मेरे तो आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। एक क्वेश्चन और, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आउटपुट आईजीएसटी, चलिए इस बार आपके पास आउटपुट आईजीएसटी है ही नहीं। ये है 5000 5000, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 5000 और इधर आपके पास जो पड़ा है वो पड़ा है इनपुट आईजीएसटी 8000। चलिए जी सेट ऑफ करके बताइए फटाफट। इट्स योर टाइम। ओके सो आपके आंसर्स आ गए हैं। आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस 2000 बचेगा, दैट इज राइट। क्योंकि अगर आप देखें इस क्वेश्चन को इस तरीके से, वैसे प्रैक्टिकली पता है सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल एडजस्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकली तो यही बात है। बट ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनपुट आईजीएसटी इज 8000, आउटपुट ये दोनों 5000 दिए गए हैं, ये भी 5 और ये भी 5। तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास इनपुट भी तो होना चाहिए ना। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद सोचो कि हमने माल मंगवाया है, हमने गुड्स लिया है किसी दूसरे स्टेट से और हम बेच रहे हैं अपने स्टेट में, क्योंकि जब हम दूसरे स्टेट से मंगवाएंगे तो हम आईजीएसटी पे करके आएंगे, क्लियर। जब हम अपने ही स्टेट में बेचेंगे तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को कलेक्ट करेंगे, हम इसी में से तो एडजस्ट करेंगे। सो द रूल इज आउटपुट सीजीएसटी से पहले इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा, वो हमारे पास है नहीं, नील बोल दो या क्रॉस लगा दो। तो कितना एडजस्ट करेंगे पहले 5000, इससे कर लो, ठीक है। देन आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस कितना बचा 5000। अब इस 5000 में से कितना एडजस्ट करना है, केवल 3000 रुपए ही तो है, ये टोटल 8000 ही तो है, तो 3000 यहाँ से एडजस्ट कर लिया। तो बचा बैलेंस किसका, आउटपुट एसजीएसटी का। कितना बैलेंस, सिर्फ मात्र 3000 रुपए, 2000 रुपए सॉरी 2000। तो उसे हम लोग कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटपुट एसजीएसटी। क्या यहाँ तक बात समझ आई? ये लाइबिलिटी में जाएगा बिकॉज ये आपका टैक्स कलेक्टेड है। यहाँ तक ठीक है क्या? ओके एक क्वेश्चन और आपके पास आ रहा है बच्चों, ये जीएसटी को छोड़ करके, जीएसटी क्लियर हो गया आपका ऑलमोस्ट। अब हम लोग आ रहे हैं एक क्वेश्चन, वही जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन PQ4। इसमें मैं एक क्वेश्चन दूंगा, योर ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट इज 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, and your gross profit is, say suppose, अपन इस ग्रॉस प्रॉफिट को बोल देते हैं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है हमारा 40,000, ठीक है। नाउ कैलकुलेट योर सेल्स प्राइस।
मुझे ये क्वेश्चन करके दे दे सब बच्चे, सॉल्व करो बच्चा। देखिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है कॉस्ट पे, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, उसका 33 से 1/3%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ दे रखा है इसने 40,000, कॉस्ट इज COGS, 33 से 1/3% को इधर ला दे क्या, इसको इधर इसका साइड चेंज कर दे। अब साइड चेंज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, 33 से 1/3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे? 33 3 जा 99 प्लस 1 100 अपॉन 3, ये परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100, मैं अलग से ऐसे अपॉन 100 लगा रहा हूँ, 1/100। ये 100 से 100 कंप्लीट कट गया, ये 3 से 40,000 पॉइंट्स में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी, 3 से काटो इसको जरा, सर ये 3 3 आप है ना सर, हाँ आप गलत कर रहे हो। ये जो 100/3 है तो हाँ 100/3 हुआ तो उधर जाएगा तो 3 तो इनटू में आएगा ना, 100 नीचे आएगा। सॉरी डिवाइड में होगा, माय मिस्टेक, करेक्ट बात, वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट इज 40,000, जब ये यहां से इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई यहाँ आकर के डिवाइड बनेगा, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल समझते हैं, 100/3 है, 100/3, तो 3/100 इनटू ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100, इस तरीके से ट्रीट होगा। ऐसा होना तो यही चाहिए। यस सर। परसेंटेज हटेगा तो अपन यही करेंगे। अगर अपन सोचो एक सेकंड, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप वहीं सॉल्व कर दो इसको। 33 3 जा 99 प्लस 1 100 भी होता है सर, परसेंटेज हटेगा तो 1/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको 1/3 बोल सकते हैं। ये 1/3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड बनता है, या रेसिप्रोकल कर दो 1/3 को आप, सॉरी ये रेसिप्रोकल होगा ना सर, बिल्कुल 1/3 है, इंटू होगा सर। अगर आप मल्टीप्लाई बना रहे हो तो 3/1 हो जाएगा, यही होता है ना। COGS 1,20,000 आएगी। यस सर। हाँ, ये एक्चुअली वहां से रेसिप्रोकल होकर के आएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनाओगे। डिवाइड कैसे बनेगा जरा समझना, इस वाली चीज को समझना। 40,000 अगर इधर COGS रखते हो, 1/3 को इधर लाते हो तो अपॉन 1 इंटू 3 ऐसे करते हो ना, तो ऐसे कर लो या ऐसे रेसिप्रोकल कर लो, बात एक ही। COGS 1,20,000 आ जाएगा। नाउ आपके पास सेल्स, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस COGS, माइनस कर दो, सेल्स होता है GP प्लस प्रॉफिट, GP प्लस COGS, प्लस होगा यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, 40 प्लस 120 160, आंसर डन। चलिए एसएस ले लो, क्लास ऑफ होने वाली है।